अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ना एक हमारी बड़ी अच्छी यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं, सिद्रा हैक्स, यानी सिद्रा। उनकी ना मैंने 5-6 दिन पहले वीडियो देखी, तो उस पर मैं थोड़ी सी डिस्कस करना चाहूँगी कि उसने अपने फैमिली के जो मैटर्स हैं पर्सनल, उनको ना वीडियो में शेयर किया था, जो कि वो 100% कह तो सही रही थी। यानी वो अपने ससुराल, अपनी सास और नंद के खिलाफ जो है ना वो बोल रही थी कि इन्होंने, सास ने तवीज़ करवाई है, नंद जो है वो मुझे टिकने नहीं देती। और अपने हस्बैंड पे भी थोड़ा सा उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि वो भी उनका साथ दे रही हैं, उनका मेरा साथ नहीं दे रहे। सास ने कहा है कि हम अपने बेटे की नहीं, ये ऐसे ना, मतलब उसने बहुत ज्यादा अपनी सास को और नंद को क्रिटिसाइज किया। और 100% में से ना 30-40% उसने अपने ना हस्बैंड को भी क्रिटिसाइज किया। जब मैंने वीडियो देखी ना, तो आप यकीन करें कि मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। दुख इस बात का हुआ कि उसके साथ जो हुआ, जो उसने कहा, वो नो डाउट के 100% सही था। वो सही कह रही थी। वो मतलब उसका दिल जो है ना वो रो रहा था। लेकिन सिर्फ ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि जो वो यूट्यूब पे उसने वीडियो लगाई और अपनी सास और नंद को इतना ज्यादा उसने क्रिटिसाइज किया। बस ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। और उसको मैंने अपने साथ इसलिए कंपेयर किया। देखें, मैं एज अ सिंगल पेरेंट्स हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ जो है ना, आपने मेरे वीडियोस में भी देखा होगा कि मेरे हस्बैंड की डेथ 2 साल पहले हो गई थी। और उससे भी 2 साल पहले उनकी आई साइट जो है ना वो 100% वो यानी ब्लाइंड हो गए थे। ये सब कुछ मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है। और उससे भी 2-3 साल पहले इन्हें ना बहुत ज्यादा शुगर थी। वो किडनी के भी पेशेंट थे। किडनी भी उनके दोनों जो है ना वो 40-60% खराब थे। उनकी फिर आई साइड भी 100% चली गई। वो शुगर के भी पेशेंट थे। फिर भी मैं उनके साथ रही और हमारा मतलब बहुत अच्छा साथ रहा। तो सिर्फ मुझे सिद्रा की ये बात अच्छी नहीं लगी। देखिए, आपने अपनी सास और नंद के साथ साथ अपने हस्बैंड को भी क्रिटिसाइज किया कि मेरी सास ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। अगर मैं अपने आप को देखूं कि मेरे साथ क्या हुआ, तो सपोर्ट कोई भी नहीं करता। कोई भी 100 में से 10-20% मतलब ससुराल वाले होंगे जो कि बहू को किसी भी काम में सपोर्ट करते होंगे। हालांकि मुझे भी अपने, अब मेरे हस्बैंड की इवन के डेथ भी हो चुकी है, फिर भी मतलब मैंने जो भी है मेरे फाइनेंशियल के हिसाब से लगा ले कुछ भी है वो मैं खुद ही अपना और अपने बच्चों का भी करती हूँ। तो देखिए, मैं सिर्फ सिद्रा का मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है कि आपके साथ जो भी कोई मामला थे आप अपने घर में हैंडल करती। आप अपने ससुराल में से किसी बड़े को बुलाएं, आप अपने पेरेंट्स की तरफ से किसी बड़े को बुलाती। घर में बैठ के ये मसले हल होते। लोगों ने तो जस्ट मतलब बातें सुनी हैं। मैं उनके कमेंट्स भी पढ़ रही थी। बहुत सी हमारी बहनें थी, वो कह रही थी बहुत अफसोस हुआ, ससुराल वाले होते ही ऐसे हैं। नो डाउट कि सिद्रा मतलब 100% बात सही कह रही थी। लेकिन सिर्फ मुझे बुरा इस चीज का लगा कि आप इस चीज को जो है वो यूट्यूब पे ना लेके आती। देखिए, यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमारी एक भी बात जो है हमारी पूरी दुनिया में देखा जाता है। तो ये इस हिसाब से थोड़ा सा गलत था। और वो ये भी कह रही थी कि मैंने बहुत मुश्किल हालात देखी हैं। अब तो अल्लाह ने मतलब वो उसका यूट्यूब जो है ना वो अच्छा खासा वहां से उसको ना अर्निंग आ रही है। उन्होंने खुद कहा कि मुझे इतनी अच्छी अर्निंग आ रही है, मैंने तो पहले इतने बुरे हालात थे, ये था वो था। तो सिर्फ उनसे ये भी मैं कहना चाहूंगी कि देखिए, आपने अगर सख्तियां बर्दाश्त की, आपने तकलीफें बर्दाश्त की, आपने सब्र किया, तो उसके बदले में अल्लाह ने देखिए आपको दुनिया में भी इतना अजर दे दिया कि अल्लाह ने आपका एक इतना अच्छा वसीला डाला कि आपको अल्लाह ने चैनल चला दिया, आपकी रोजी का इतना अच्छा जरिया बना दिया। तो ये अल्लाह ने इसीलिए किया ना कि आपने सब्र किया, आपने उनकी बातें सुनी, सास की सुनी, नंद की सुनी, अपने हस्बैंड से की भी सुनी। तो अगर आप मजीद सब्र करती, ये तो नहीं ना कि अल्लाह ने आपको उस सब्र के बदले में अल्लाह ने आपको अजर भी दिया और फिर आप आके गिला करती कि ये हो गया वो हो गया। जहां आपने 10-12 साल, आपने खुद कहा वीडियो में कि 10-12 साल से मैं इनके मतलब जुल्म बर्दाश्त कर रही हूँ, ये मेरे साथ ऐसे ही कर रही हैं। तो यहाँ आपने 10-12 साल सुन ली थी वो बातें। अब तो दिन मतलब आपके खुशियों के करीब आने वाले थे, आपकी तकलीफें दूर होने वाली थी कि आपने खुद कहा कि मैं इतना अच्छा अर्न कर रही हूँ कि मैं एक घर भी ले लेती हूँ। तो आप सब्र करती हैं, आप घर ले लेती। कि देखिए, ससुराल किसी भी रिश्ते के साथ हम ऐसा मतलब
कट आउट नहीं करना चाहिए कि हम जिंदगी में कभी भी उनकी शक्ल ना देखें। जैसे कि अब आप बोल रही हैं, आपने वीडियो में बोला कि आपकी सास ने तवीज धागे करके अपने आपके हस्बैंड को अपने पीछे लगाया है। नंद जो है वो घर की एक बहुत बड़ी होल्ड बनी हुई है। नो डाउट कि ये होगा और अक्सर ऐसे ही होता है। अब मुझे देखने देखिए, मैं एज अ सिंगल पेरेंट्स, मैं तो सिर्फ मतलब अभी उन बहनों को जस्ट ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका हस्बैंड है, वो आपके साथ उसके ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, और अगर वो आपके बच्चों के साथ सिंसियर है, बच्चों से प्यार करता है, बच्चों के साथ अच्छा है, तो फिर आपको और क्या चाहिए। हम भी हैं ना, देखिए एज अ सिंगल पेरेंट्स, मेरे बच्चे बाप की कमी महसूस मतलब इतनी होती है, बाप को मिस करते हैं। तो और मेरे पे इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं, घर को देखना, बच्चों का स्कूल, बाहर से सौदा सलफ लेके आना, कोई भी आपकी मदद नहीं करता। अल्लाह पे भरोसा रखना चाहिए। तो उन लड़कियों को मैं सिर्फ यही कहूंगी कि अगर आपके हस्बैंड के साथ नहीं बनती, तो आपके बच्चों का अगर ख्याल रख रहा है, तो आपको ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत इसको समझना चाहिए। आप कहें कि चलो अच्छा, मेरे साथ इसका रिलेशन ऐसा है, कभी तो अच्छा होगा ना, मेरे बच्चों के सर पे बाप तो है ना। अब वो कह रही थी कि मैं उस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी, मैं काशिफ को कभी भी माफ नहीं करूंगी, मैं अब अलहदा घर ले लूंगी। तो देखिए, आप कम से कम अपने हस्बैंड को तो मतलब उसके साथ तो अपना तल्लक अच्छा करें, वो क्योंकि आपके बच्चों का बाप है। आप हम जैसी उन लेडीज को देखें कि जो एज अ सिंगल पेरेंट्स, जिनके मतलब हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो अपने बच्चों की महरूमी भी देख रही है। जैसे मैं हूँ, मैं तो अपनी एग्जाम्पल दूंगी, घर की इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां पड़ गई ना मेरे पे कि बाहर से सौदे भी लेके आने हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है। आज से 2 साल पहले तो बच्चे बहुत छोटे थे, उनको स्कूल छोड़ के आना है, उनको स्कूल से लेके आना है, फिर सब्जी खुद लेके आनी है, आके खुद पकानी भी है, सारे घर के काम करने हैं। तो चलिए, अगर एक औरत का हस्बैंड उसके सर पे है, तो एटलीस्ट वो 50% बच्चों का तो करता ही है ना, घर का तो करता ही है। कोई घर के बिल देता होगा, कोई घर का राशन ला दिया, बच्चों को स्कूल पिक और ड्रॉप कर दिया, इतनी फैसिलिटीज है ना उन औरतों के पास। और हम जैसी लेडीज को देखें कि जिनके पास कोई भी मतलब सहारा नहीं है, किसी का भी नहीं है, तो हम भी तो है ना। तो बाकी बात रही कि ये जो वो ऐसे यूट्यूब पे इतना वो बोली अपनी सास के खिलाफ, अपनी नंद के खिलाफ, तो उनको ऐसे ना इतना ज्यादा भी बोलना नहीं चाहिए था। कि ठीक है, उनका दिल दुखा, उन्होंने शेयर की, तो ये बातें मतलब लोगों के साथ शेयर करने वाली नहीं है। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही है, मोस्टली 80-70% जो मेरी वीडियो देख रही हैं उनके साथ ऐसा ही होगा। ससुराल वालों से तो कोई खुशकिस्मत होगी, कोई जो खुश होगी, सबके साथ ऐसे ही मामलात हैं। लेकिन मामलात को हमें आप देखें, मेरा इससे पहले भी एक चैनल था, उस पर तकरीबन मैंने 10 महीने काम किया, अराउंड 200 मैंने वीडियोस डाली। मैंने कभी अपने ससुराल में से किसी भी बंदे को क्रिटिसाइज नहीं किया। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बहुत अच्छी हैं, और अब भी मेरा चैनल पे आप मेरी वीडियोस देख लें, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 70 वीडियोस इस चैनल पे भी मैंने अपलोड की है। मैंने कभी भी अपने ससुराल वालों को किसी भी रिलेशन को डिस्कस नहीं किया, क्रिटिसाइज नहीं किया कि फलां बंदे ने मेरी हेल्प नहीं की तो फलां ने ऐसा क्यों किया। क्यों, हम अल्लाह देख रहा है। लोगों ने सुन के कुछ भी नहीं कर लेना। लोग तो आपको एक कमेंट्स कर देंगे कि नहीं, हाँ बहुत अफसोस हुआ, आपकी सास को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो करना तो अल्लाह ने है, लोगों ने कुछ भी नहीं करना। अगर उनके दिल में रहम डालना था, आपका कोई अच्छा वसीला डालना है, अल्लाह ने आपके हस्बैंड को राह रास्त पे लेके आना है, तो अल्लाह ने करना है, लोगों ने नहीं करना। मेरी तरह बहुत सी औरतें होंगी जिनको आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी कि आपने एक वीडियो बनाई उनपे, और उसको मतलब सारे लोगों के सामने अपने घरेलू जो है ना वो ऐसी बातें आपने शेयर की। हालांकि एज अ हाउस वाइफ कह लें, मैं तो इन चीजों को डिस्कस करना कभी भी पसंद नहीं करती। जो मर्जी हो जाए, जो भी हमारी मामलात हैं, हम अपने फैमिली के खानदान के जो बड़े हैं उनको बुलाएं, उनके थ्रू ये मसाइल हल करें। आजकल मैंने देखा है कि लड़कियां जो है ना, वो बस शोहर ने ऐसे नहीं कह दिया, वो माँ के पीछे लगा हुआ है, बस ये डिवोर्स ले लिया, साइड पे हो गई हैं। नहीं, आप खुदारा आप ऐसा ना करें। हम जैसे आप क्या हमसे भी ज्यादा मतलब, इसमें सिद्रा को कहूंगी कि सिद्रा सिस्टर, आप क्या
मेरे से भी ज्यादा दुखी है, मेरे से भी ज्यादा आपकी परेशानी है। आप अल्हम्दुलिल्लाह आपके हस्बैंड, मैंने वीडियोस में अक्सर देखा है, ये नहीं कि मैंने उनकी एक ही वीडियो देखी है, मैं मतलब अक्सर उनकी वीडियोस देखती रहती थी, उनके साथ वीडियोस में आते थे जैसे भी हैं। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि सिद्रा की बातें 100% सही थी, वो रो भी रही थी, लग रहा था कि उसके दिल को तकलीफ हुई है जो उनके साथ होता रहा है, जो बातें उसने बताई हैं वो 100% सही है। लेकिन सिर्फ ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, इस चीज का मुझे अफसोस है, इस चीज पे मैं क्रिटिसाइज कर रही हूँ कि आपको वो उस पर वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। देखिए ना, अब ये सारी जिंदगी आपके सास और नंद के दिल में ये रहेगा कि देखें इसने पूरे मतलब दुनिया के सामने हमें रुसवा किया। हो सकता है आपके हस्बैंड का मियाँ बीवी की क्या लड़ाई होती है, अब एक दिन लड़ाई हुई, अगले दिन सुलह हो गई, तो हो सकता है उसके दिल में भी सारी जिंदगी ये बात रहे कि उसने आपने अपने हस्बैंड को भी क्रिटिसाइज किया, को मेरे पे हाथ उठाता है। जाहिर सी बात है आपके हस्बैंड के फ्रेंड्स भी होंगे, कोई खानदान भी होगा उसका, वो सुनेंगे, तो इस पे आपको भी क्रिटिसाइज जरूर किया होगा। कि जितने भी मैंने कमेंट्स पढ़े हैं सब ने यही कहा कि जी बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस की बात है, लानत है आपकी सास पे। नो डाउट मुझे भी बहुत दुख हुआ जब आप रो रही थी। आप यकीन करें मेरी आंखों में, कसम खुदा की मेरी आंखों में भी आंसू आ गए कि ये मतलब क्या है, ये मुझे भी तकलीफ हो रही थी। लेकिन सिर्फ मुझे ये चीज बाद में अच्छी नहीं लगी कि जो आपने ये सारी बातें जो घर की बातें हैं आपने एक मतलब वीडियो में शेयर की और पूरी दुनिया में आपने मतलब आपके, अल्लाह करे आपके अपने हस्बैंड के साथ सुलह हो जाए, वो आप अलहदा कर ले लें, अल्लाह आपको इतने वसाइल दे कि आप अलहदा कर ले लें। तो लेकिन फिर अक्सर मोस्ट लोगों के दिल में भी ये रहेगा कि इसकी तो ससुराल में इज्जत नहीं थी, तो ये क्या है ये वो। इसलिए प्लीज मैं और जितनी भी हमारी ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, सबसे मैं कहना चाहूंगी, अक्सर मैंने देखा है कि लोग कोई अपने हस्बैंड को क्रिटिसाइज कर रही है व्यूज पता नहीं लेने के लिए, कोई, हाँ ये नहीं मैं कहती कि झूठा सही, तो ना प्लीज ये चीज छोड़ दें। आप उन उन औरतों को, उन लड़कियों को देखें जिनके सर पे हस्बैंड है ही नहीं, जो खुद ही सब कुछ कर रही हैं। जैसे मैं तो अपनी मिसाल दूंगी ना, देखिए मेरे पे इतनी ज्यादा जिम्मेदारी है, जब कोई औरत ऐसे कहती है ना कि मेरे हस्बैंड के साथ नहीं बनती, वो वैसे बच्चों का तो बहुत ख्याल रखते हैं, तो फिर मुझे बहुत दुख होता है। फिर मैं कहती हूँ, मैं तो जो मेरे फेस पे कही मैं तो मुंह पे कह देती हूँ कि देखिए फिर और आपको क्या चाहिए, बच्चों का तो ख्याल रख रहे हैं ना, घर में सौदा सादा भी ला के दे रहे होंगे, कोई बिजली का बिल भी पे कर रहे होंगे, मेरी तरफ देखें मैं कमाती भी मैं खुद ही हूँ, और मैं सारे घर के काम जिम्मेदारियां भी मेरे पे अल्लाह ने डाली हुई है। लेकिन मैं तो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करती। मैंने तो कभी किसी वीडियो में नहीं कहा कि जितना बंदा मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं या फलाम। क्यों, हमें अल्लाह की सपोर्ट चाहिए, लोग सपोर्ट नहीं करते लोगों की सपोर्ट। बल्कि आपको तो ये कहना चाहिए कि हम क्यों ले किसी की सपोर्ट, कोई आज इतना एहसान करके ना, तो हमें उसके आगे झुकना पड़ता है कि किसी का एहसान लें। तो अल्लाह पाक ने हमें करोड़ों नेमतें दी हैं, हम तो मतलब इतना, अल्लाह तो नहीं कहता कि आप मेरे आगे झुको जी, मैंने तो इतना किया है। उसने वो ये भी कह रही थी कि मेरे हस्बैंड ने नीचे से ला के एसी लगा लिया, और मेरी सास, मैंने कहा कि क्यों लगाया है, तो कोई बात नहीं, वो उसकी माँ थी, माँ बाप चीजें देते लेते रहते हैं ना, बेटों से, या माँ बेटे ने माँ को दे दी, माँ ने बेटे से ले लिया, तो एसी था। तो मुझे मतलब कोई इतनी रीजन नहीं लगी। हाँ ये है कि जाहिर सी बात है, वो कह रही थी कि माँ के पीछे लाके मेरे पे हाथ भी उठाते थे। लेकिन उसने ये भी कहा कि जब से मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो अर्निंग आना शुरू हो गई है काफी अच्छी, तब से मेरे हस्बैंड ने ऐसा नहीं किया। तो देखे जहां पर हालात 10-12 सालों से इतने अच्छे बेहतर हो गए थे, तो आप अच्छे की उम्मीद रखती ना। तब तो आप एक, जब इंसान के पास कोई वसीला नहीं होता, वो लाचार होता है, वो मजबूर होता है, तब अगर कोई किसी को उसको हर्ट करे ना, वो उसकी ज्यादा तकलीफ होती है। जब इंसान के पास वसीला आ जाता है ना, फिर तो कोई जो मर्जी कहता रहे, इंसान कहता है कोई नहीं, अल्लाह ने मेरे पे इतनी मेहरबानी की है, बंदा करता है तो करे। देखिए जैसे मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आया। अगर किसी ने सपोर्ट नहीं की लॉज में से, जैसे भी है, मैं किसी को बुरा नहीं कहूंगी, मैंने अपने मामला अल्लाह पे छोड़े हैं, क्योंकि अल्लाह इन बंदों को बता। अब देखिए ना, आपकी वीडियो बहुत से लोगों ने देखी, जब मैंने देखी उस पर 27,000 जो थे व्यूज थे, 27,000 लोगों ने आपकी वीडियो देखी, उनमें से एक बंदा भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। और अल्लाह को बताए भी ना, अल्लाह को कुछ भी ना बताएं कि अल्लाह देखें ये बंदा मेरे साथ ऐसे कर रहा है, ये बंदा मेरे साथ ऐसे कर रहा है,
तो अल्लाह फैसला कर देता है। तो बजाय इसके कि बंदों के आगे रोने से कि फलां की तरफ से मैं तंग हूँ, फलां मुझे ऐसे कह रहा है, आप अल्लाह पे छोड़ दें। यानी अपना सर क्यों खपाना है, अल्लाह पे छोड़ दें, सब्र करें। और आप यकीन करें इतना अजर है सब्र के अंदर। ये चीज मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैंने खुद आजमाया है। सब्र करना बहुत मुश्किल है, कहना आसान है, बहुत मुश्किल है सब्र करना, लेकिन इसका अजर भी इतना है कि जब अल्लाह सब्र का अजर देता है, बंदा कहता है कि मैंने जो सब्र किया वो तो कुछ भी नहीं था। तो इसलिए मैं ना, अगर मेरी वीडियो अल्लाह करे इसी तरह देख लें, मैंने कमेंट्स में भी उनको ये कमेंट्स भी किया है कि प्लीज आप अपने ससुराल वालों को इतना क्रिटिसाइज ना करें, अपने हस्बैंड के बारे में इतना ना बातें करें। जाहिर सी बात है, वो उसका भी सोसाइटी में उठना बैठना है, उसके कोई फ्रेंड्स हैं, उसके कोई रिलेटिव्स हैं, तो उसको और तैश आएगा कि मेरी बीवी मुझे इतना जलील कर रही है। यहाँ पे आपने 12 साल गुजार लिया, बार बार वीडियो में कह रही थी कि 12 साल ऐसे होता रहा, 12 साल से ये होता रहा, तो आपको अल्लाह पाक ने आपकी सहूलतें इतना करीब कर दी थी। 50% अल्लाह ने आपको नवाज दिया, जो रहता था। मैं भी आप सब्र करती तो सब्र के बदले में अल्लाह आपको दे देते। कहते हैं कि अगर आप किसी का पर्दा रखेंगे तो अल्लाह भी आपके पर्दों को रखेगा। तो आपने तो अपनी सास, नंद, अपने हस्बैंड को, सबको इतना मतलब ऑन एयर कह लें या वीडियो के थ्रू इतना जलील किया है। तो मुझे ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, बल्कि मैं उन सारी लड़कियों को कहूंगी कि अगर अल्लाह पाक ने आपके सरों पे आपके हस्बैंड का साया सलामत रखे, अल्लाह हमेशा हर औरत के सर पे उसका मियां को सलामत रखे, इससे बड़ी कोई भी नेमत नहीं है। आप उन लेडीज को देखें, उन औरतों को देखें जो सिंगल पेरेंट्स हैं और घर के अखराजात और बच्चों के ये 100 मसले मसाइल ये वो, तो ये सारी फेस कर रही हैं। तो क्या वो औरत जो जो जिसका हस्बैंड भी है, नो डाउट होती है, चले वो कुछ तो फायदा है ना होने के बराबर। वो कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ होना ना होने से तो बेहतर है ना। तो इसलिए फिर मुझे ना ये चीज अच्छी नहीं लगी। हालांकि इस वीडियो को देखे हुए मुझे 6-7 दिन हो गए हैं। मैंने 2 दिन तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा, लेकिन मेरी माइंड में बार बार वही उसके वर्ड्स घूमी जा रहे थे। तो मैंने कहा क्यों ना मैं वीडियो बनाऊं और मैं भी अपने दिल की बातें जो है आप लोगों के साथ शेयर करूं कि प्लीज अपने फैमिली के मैटर्स जो है ना वो वीडियोस में, अगर आप चाहती हैं कि लोग आपको व्यूज दें, आप व्यूज की खातिर ऐसे कर रही हैं, तो ये चीज अल्लाह को भी पसंद नहीं है। अल्लाह भी इस चीज से बहुत नाराज होंगे। देखें, व्यूज तो अल्लाह ने देने, इससे पहले आपने आपके माशाल्लाह 72,000 सब्सक्राइबर थे, वो आपने अपने ससुराल वालों की तब एक भी बात नहीं की, तब आप वीडियो में आती रही। आप अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल अच्छा रिलेशन था, मैं भी आप दिखावा करती होंगी, ये भी बहुत अच्छी बात है। आपने इज्जत रखी अपने हस्बैंड की, अपने ससुराल वालों की, तब अल्लाह ने आपको 72,000 सब्सक्राइबर अल्लाह ने आपके किए। तो अब आप एक वीडियो या 2 वीडियो लगा लेंगे, इस पे 3 लगा लेंगे, 30,000 आप सब्सक्राइबर गेन कर लेंगे, तो क्या मिलेगा आपको। इसलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। आपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताना है कि क्या मेरी मेरी जो फीलिंग्स थी, मेरी जो बातें हैं वो सही है, जो मेरी सोच थी। तो आपने जरूर बताना है। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो के साथ दोबारा आऊंगी। और अगर आप सिद्राज किचन हैक्स को जानती हैं तो आप मेरी वीडियो देखें, आप उसकी भी वीडियो देखें, फिर आप कंपेयर करें कि क्या वो मेरे से ज्यादा मतलब दुखी है या मैं उससे ज्यादा सुकून में हूँ। तो ये आपने कंपेयर जरूर करना है और मुझे भी कमेंट्स करना है। अल्लाह हाफिज।